हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ इंजीनियर अमानुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम आज एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे P6 के ऊपर। सिंपल प्रोजेक्ट के ऊपर हमने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लिया है G+1 घर का, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। तो ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद का इस काबिल होंगे कि आप एक पूरा प्रोजेक्ट प्राइमवेरा के ऊपर बना सके, पूरा शेड्यूल बना सके। और प्रोजेक्ट बनाने से पहले प्राइमवेरा को अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपने प्रोजेक्ट्स के मुताबिक किस तरह सेट करना है, फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ किस तरह डिफ़ाइन करनी है, और उसमें रिसोर्सेज कैसे डिफ़ाइन करने हैं, एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस कैसे करना है, और बजटिंग कैसे करना है। फिर उसके बाद इसका प्रोग्रेस करो, रिसोर्स हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें ताकि आप कोई चीज़ इसमें मिस ना करें। तो शुरू करते हम अपने प्रोजेक्ट से। ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट है जो कि 25x50 हाउस है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम है विद अटैच बाथ है, 7 लॉन्ज है और किचन है। फिर उसके साथ ड्राइंग रूम है और कार पोर्च एरिया है। फर्स्ट फ्लोर इसका ऑलमोस्ट टिपिकल है ग्राउंड फ्लोर के। सेम 2 बेड है, 2 बेडरूम है विद अटैच बाथ है, लॉन्ज है और किचन है और ड्राइंग है और टेरेस एरिया है। तो अभी ये प्रोजेक्ट इसका हम शेड्यूल बनाएंगे P6 के ऊपर। मैं जो P6 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो रिलीज़ 21 है। तो शेड्यूल बनाने से पहले हम कैलेंडर चेक करेंगे। कैलेंडर में ये मेरे पास कैलेंडर है, इसमें 8 वर्किंग आवर्स है पर डे। सुबह 8 बजे काम शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक होगा। 2 बजे से 5 बजे तक फिर काम चलेगा। तो इस तरह मेरे पास 8 आवर्स पर डे वर्किंग है। संडे मेरे पास ऑफ है। टाइम पीरियड अगर मैं चेक करूँ तो 8 आवर्स पर डे वर्किंग है, 48 आवर्स पर वीक वर्किंग है। तो कैलेंडर मेरा ओके है। इसके बाद मैं चेक करूँगा, करेंसी चेक करूँगा। मुझे इसमें चाहिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी चाहिए, क्योंकि मैं बजटिंग करूँगा, दिरहम में करूँगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी यूएई दिरहम ये करेंसी अवेलेबल है। इन केस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एडमिन से करेंसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें आप नई करेंसी ऐड कर सकते हैं, करेंसी आईडी, करेंसी नेम और सिंबल दे सकते हैं और एक्सचेंज रेट भी दे सकते हैं। तो इस तरह इधर से करेंसी डिफ़ाइन करके फिर यूज़र प्रेफरेंसेस से आप असाइन कर सकते हैं। तो ये हमने बिफोर डिफाइनिंग प्रोजेक्ट हमने अपना सेटिंग कर लिया। अभी हम एक प्रोजेक्ट डिफ़ाइन कर लेंगे। प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपने इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ये मैं करूँगा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। और ईपीएस को आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है उसका ईपीएस बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को मैंने आईडी दे दिया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 1000, और इसको मैंने नाम दे दिया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अभी मैं इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा डिटेल चेक करूँगा। प्रोजेक्ट आईडी करेक्ट है, नेम करेक्ट है, स्टेटस ओके है, प्रोजेक्ट लेवलिंग प्रायोरिटी ओके है। अभी मैं डेट्स चेक करूँगा। तो डेट इसमें प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट इसमें संडे है, 23 को संडे है। इसको मैं चेंज कर लूँगा 24 को। अभी मेरे पास एक और मसला है कि स्टार्ट हो रहा है, ये 12 AM से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको 8 AM से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसको 8 AM कर लेंगे।
ये मेरे पास अभी प्रोजेक्ट डेट्स ओके हो गए। अभी मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा। तो इसमें आगे जाने से पहले आप ये चीज़ नोट कर लें कि शेड्यूल बनाने के लिए ये स्टेप आप अपने पास लिख लें। आप पहले कैलेंडर करेंसीज वगैरह सेट करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करेंगे, फिर प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करने के बाद WBSS डिफ़ाइन करेंगे। WBSS के बाद आप एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करेंगे। एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करने के बाद आप उसको ड्यूरेशन देंगे। ड्यूरेशन के बाद आप सीक्वेंस कर लेंगे और सीक्वेंस करने के बाद रिसोर्सेज और कास्ट ऐड करेंगे। फिर उसको शेड्यूल करके अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट है उससे आउट हो रहे तो शेड्यूल को आप कंप्रेस करेंगे। फिर उसके बाद जब आपका बेसलाइन कंप्लीट हो जाए फिर उसमें आप उसके हिस्टोग्राम बनाएंगे, रिसोर्स हिस्टोग्राम बनाएंगे और प्रोग्रेस कर्व्स बनाएंगे और कैश फ्लो बनाएंगे। एवरीथिंग विल बी आफ्टर दैट। तो इसमें सबसे पहले हम WBSS बनाते हैं। अभी WBSS बनाने के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट के WBSS और एक्टिविटी लिस्ट एक एक्सेल फाइल में बनाया हुआ है ताकि मेरे लिए इजी रहे। तो पहले मैं वो एक्सेल फाइल ओपन करूँगा। ये मेरे पास एक्सेल फाइल इस प्रोजेक्ट का ओपन हो गया। यहाँ पे आप WBSS चेक कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट लेवल है, फिर फर्स्ट लेवल के WBSS है, फिर सेकंड लेवल के WBSS है और फिर थर्ड लेवल के WBSS है। फिर फोर्थ लेवल पे मैंने एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन कर दिए हैं। अभी इसी तरह के WBSS हम बनाएंगे अपने प्राइमावेरा में जो हमने सॉफ्टवेयर डिफ़ाइन किया हुआ है उसमें से बनाएंगे। इसमें ये 3 WBSS हैं, माइलस्टोन, कंस्ट्रक्शन और क्लोजिंग। सेम इस तरह मैं अपने P6 पे बनाऊंगा। ये 3 WBSS मैंने डिफ़ाइन कर लिए। लेवल आप साइड पे दिए गए एरोज से चेंज कर सकते हैं। सिंपली मैं इधर से कॉपी करूँगा नेम और अपने P6 में पेस्ट करूँगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, और फिर कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा आएगा क्लोजिंग। तो ये हमारे 3 WBSS बन गए। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नेक्स्ट लेवल में हमारे पास WBSS है ग्राउंड फ्लोर। तो ये नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास WBSS आते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और रूफ फ्लोर। रूफ फ्लोर को अभी हम नहीं करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हमारे पास नेक्स्ट लेवल में आएगा। ये साइड पे एरो से आप इसका लेवल चेंज कर सकते हैं। हमारे पास अभी WBS एक आ गया। मोबिलाइजेशन, फिर हमारे पास आएगा ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। तो इसमें अभी फर्स्ट फ्लोर का अभी हम नहीं करते। फर्स्ट फ्लोर का WBS अभी हमें नहीं चाहिए। हम ग्राउंड फ्लोर को पूरा उसका शेड्यूल बना लेंगे, फिर उसी को कॉपी करेंगे फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ टिपिकल होते हैं फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के।
तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, बाकी हम यही WBS कॉपी करेंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास अभी 3 WBS पेयर आएंगे। उसमें पहला होगा सिविल वर्क होगा, सिविल वर्क के बाद MEP वर्क होगा, और MEP वर्क के बाद हमारे पास फिनिशिंग वर्क होगा। और फोर्थ WBS हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो ये हमारे WBS अभी कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट में WBS फर्स्ट लेवल पे माइलस्टोन, कंस्ट्रक्शन और क्लोजिंग है। फिर कंस्ट्रक्शन में पहले मोबिलाइजेशन है, फिर ग्राउंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर को अभी हम नहीं करते। तो ग्राउंड फ्लोर पे सिविल वर्क है, MEP वर्क है और फिनिशिंग वर्क है। इसके बाद हम इसमें अभी एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करेंगे। तो एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करने के लिए हम दोबारा जाएंगे अपने एक्सेल शीट की तरफ। माइलस्टोन में ओनली देयर आर 2 एक्टिविटीज़, we'll copy from here. Start milestone and finish milestone. अगेन मोबिलाइजेशन में भी 2 एक्टिविटीज़ हैं। इनको मैं नेम दे देता हूँ 100 और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1010। तो ये मेरे मोबिलाइजेशन में 2 एक्टिविटीज़ आ गई। Erection of site office and erection of manpower. फिर उसके बाद सिविल वर्क में हम पहले एक्टिविटी को कोड दे देंगे, ग्राउंड फ्लोर सिविल वर्क 1000। इसके बाद ये हमारे पास एक्टिविटीज़ आती जाएगी। तो सिविल वर्क में सबसे पहले एक्सकेवेशन होगा, एक्सकेवेशन के बाद लीन कंक्रीट होगा, लीन कंक्रीट के बाद हम फाउंडेशन करेंगे, फाउंडेशन करने के बाद बैक फिलिंग करेंगे, बैक फिलिंग के बाद रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम करेंगे, रीइंफोर्समेंट फॉर कॉलम के बाद कॉलम की शटरिंग करेंगे, शटरिंग के बाद कॉलम की कंक्रीट पोरिंग करेंगे, कंक्रीट पोरिंग के बाद हम करेंगे डी शटरिंग एंड क्यूरिंग, डी शटरिंग के बाद हम बीम लेवल तक ब्रिक वर्क करेंगे, बीम लेवल तक ब्रिक वर्क करने के बाद बीम का रीइंफोर्समेंट करेंगे,
रीइंफोर्समेंट के बाद बीम की शटरिंग करेंगे। शटरिंग के बाद कंक्रीट बीम कंक्रीट पूरिंग एंड क्यूरिंग, इन दोनों को एक ही एक्टिविटी ले रहे थे। फिर उसके बाद स्लैब लेवल तक ब्रिक वर्क करेंगे। स्लैब लेवल तक ब्रिक वर्क करने के बाद फिर शटरिंग करेंगे, फॉर्म वर्क फॉर स्लैब, उसके बाद रीइंफोर्समेंट फॉर स्लैब, रीइंफोर्समेंट के बाद कंक्रीट पूरिंग ऑफ स्लैब, कंक्रीट पूरिंग के बाद क्यूरिंग, क्यूरिंग के बाद डी शटरिंग। तो इसमें एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करते हुए आप ये इसमें डिटेल लिख लें ताकि बाद में आपको रीडिंग में आसानी रहे। या फिर जिस तरह मैंने कंक्रीट क्यूरिंग लिखा हुआ है तो क्यूरिंग ऑफ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर स्लैब लिख ले और कंक्रीट पूरिंग ऑफ ग्राउंड फ्लोर स्लैब। तो आपको एक्टिविटी सिर्फ एक एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन देखने से समझ आ जाएगा कि ये एक्टिविटी कहाँ पे फॉल करती है। इसके बाद प्लम्बिंग पाइपलाइन एमएपी एक्टिविटीज़। ग्राउंड फ्लोर एमएपी 10000। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट लाइन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वॉल कटिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, तो इधर से मैं इलेक्ट्रिकल ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टॉलेशन ऑफ प्लम्बिंग पाइप्स। तो ये हमारे पास प्लम्बिंग एक्टिविटीज़ हो गए, ये हमें नहीं चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे फिनिशिंग पे। सॉरी, इसको हम फिनिशिंग कर देंगे 10000। तो फिनिशिंग में हमारे पास एक प्लास्टर वर्क है, यहाँ पे डोर्स इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे सीलिंग वर्क है, फिर उसके बाद टाइल वर्क है। अगेन मैं ये आपको रिमाइंड करता चलो कि जब आप एक्टिविटी डिफाइन करते हो तो उसको डिस्क्रिप्शन इस तरह दे कि आपको WBS और एक्टिविटी कोड के बगैर अगर आप उसको देखें तो आपको पता चले कि ये एक्टिविटी कहाँ पे है
तो उसके लिए आप फॉर एग्जांपल ये ग्रिल्स है, तो ग्रिल्स आप लिख ले, ग्राउंड फ्लोर ग्रिल्स लिख ले, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे ये एक्टिविटी है। तो ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग 1000। तो क्लोजिंग में हमारे पास एक्टिविटीज़ है, टचअप पेंट है, और फिर उसके बाद पंच लिस्ट क्लियरेंस है, पंच लिस्ट क्लियरेंस के बाद डीप क्लीनिंग है, और डीप क्लीनिंग के बाद हैंड ओवर है। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई। ग्राउंड फ्लोर और रूफ फ्लोर का मैंने अभी जोड़ा हुआ है, वो हम सॉरी फर्स्ट फ्लोर और रूफ फ्लोर का मैंने अभी जोड़ा हुआ है। उसके लिए हम ये करेंगे कि सिंपली ग्राउंड फ्लोर को हम कॉपी करेंगे और उसको फर्स्ट फ्लोर और मम्टी बना देंगे या रूफ फ्लोर बना देंगे। तो ये हमारे पास एक्टिविटी लिस्ट आ गया है। इसके बाद हम इनको ड्यूरेशन देंगे। ड्यूरेशन के लिए सबसे पहले तो माइलस्टोन का एक्टिविटी टाइप चेंज करेंगे। ये स्टार्ट माइलस्टोन है और ये फिनिश माइलस्टोन है। बाकी एक्टिविटीज टास्क डिपेंडेंट है, दीज आर ओके। तो नाउ लेट्स चेंज ड्यूरेशन। एरेक्शन ऑफ साइट होगा 2 दिन में, और मैन पावर मोबिलाइजेशन 1 दिन में होगा। एक्सकवेशन हमारा लेगा 2 दिन, लीन कंक्रीट लेगा 1 दिन, फाउंडेशन हमारा लेगा 5 दिन, बैक फिलिंग हमारा लेगा 1 दिन, रीइंफोर्समेंट हमारा लेगा 2 दिन, सिमिलरली शटरिंग हमारा लेगा 2 दिन, कंक्रीट पोरिंग लेगा 1 दिन, डी शटरिंग और क्यूरिंग ये हमारा लेगा 5 दिन, ब्रिक वर्क हमारा लेगा 2 दिन या लेट्स से 3 डेज, रीइंफोर्समेंट हमारा लेगा 2 दिन, शटरिंग हमारा लेगा 2 दिन, ये हमारा लेगा 5 दिन, ब्रिक वर्क हम करेंगे 2 दिन में। अगेन यहाँ पे मैं जो ये ड्यूरेशन डाल रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और सिंप्लिसिटी के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ड्यूरेशन इस तरह नहीं डालना। आपके पास क्वांटिटी होगा और प्रोडक्टिविटी होगा, तो वही क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी से आपने ड्यूरेशन निकालना होगा। आपके पास मैन पावर, प्रोडक्टिविटी और क्वांटिटीज़ होंगे, इन 3 चीज़ों से आपने ड्यूरेशन निकालना है। प्रॉपर तरीका ये है। जो मैं कर रहा हूँ ये मैं टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ। तो शटरिंग ऑफ स्लेब हम करेंगे 3 दिन में, रीइंफोर्समेंट करेंगे 2 दिन में, कंक्रीट पोरिंग करेंगे 1 दिन में, क्यूरिंग हमारा लेगा 7 दिन, डी शटरिंग हमारा लेगा 1 डे। इसके बाद ये हम करेंगे 1 दिन में, ये भी करेंगे 1 दिन में, और ये हम करेंगे 2 दिन में, ये भी करेंगे 1 दिन में, और ये भी करेंगे 1 दिन में। प्लास्टर वर्क हमारा लेगा 10 दिन, डोर इंस्टॉलेशन हमारा लेगा 10 दिन, सीलिंग वर्क हमारा लेगा 7 डेज, टाइल वर्क हमारा लेगा 7 डेज, ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क हमारा लेगा 5 डेज, पेंट हमारा लेगा 10 दिन, ग्रिल्स हमारा हो जाएगा 5 दिन में,
उसके बाद टच अप पेंट हम करेंगे 2 दिन में। पंच लिस्ट क्लियरेंस हमारा लेगा 14 डेज, क्योंकि इसमें बार बार रिवीजन आएगा। और डीप क्लीनिंग हम करेंगे 1 दिन में, हैंड ओवर हम करेंगे 2 दिन में। तो ये हमारे पास ड्यूरेशन आ गए। अब इसके बाद इनको हम सीक्वेंस करेंगे। सीक्वेंस करने के बाद हम रिसोर्सेज असाइन करेंगे, कास्ट असाइन करेंगे, और उसके बाद हम उसका पीएमएस बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है एक्टिविटीज़ को लिंक करना, उसके लिए हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट माइलस्टोन है। स्टार्ट माइलस्टोन विल बी अचीव्ड वंस एक्सकेवेशन इज स्टार्टेड, सो इट्स predecessor will be excavation. Then first of all start milestone will be achieved once erection of site is started, so its predecessor will be start milestone. Then predecessor of manpower mobilization will be erection of site. Then हम मोबिलाइजेशन के बाद करेंगे एक्सकेवेशन करेंगे, एक्सकेवेशन के बाद करेंगे लीन कंक्रीट करेंगे, लीन कंक्रीट के बाद हम करेंगे फाउंडेशन करेंगे, फाउंडेशन के बाद हम करेंगे बैक फिलिंग, बैक फिलिंग के बाद हम करेंगे कॉलम वर्क, और कॉलम वर्क के डी शटरिंग के बाद हम करेंगे ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के बाद हम बीम का रीइंफोर्समेंट करेंगे, रीइंफोर्समेंट के बाद शटरिंग होगा, शटरिंग के बाद कंक्रीट पोरिंग होगा, कंक्रीट पोरिंग के बाद हम करेंगे ब्रिक वर्क स्लैब लेवल तक, और स्लैब उसके बाद हम करेंगे स्लैब के शटरिंग करेंगे, स्लैब की शटरिंग के बाद हम करेंगे रीइंफोर्समेंट स्लैब का, रीइंफोर्समेंट के बाद हम करेंगे कंक्रीट पोरिंग स्लैब का, कंक्रीट होने के बाद क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग के बाद डी शटरिंग होगा। नाउ प्लम्बिंग पाइप लेइंग इन स्लैब, ये होगा हमारा स्लैब का कंक्रीट होने से पहले। तो इसका प्रेडिसेसर, इसका सक्सेसर हम ये लेंगे। ओके, सक्सेसर इसका होगा इसका प्रेडिसेसर नहीं है, ये इसका सक्सेसर है। पहले ये एक्टिविटी होगी, उसके बाद हमारा होगा फिर उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स लेंगे। ये हम करेंगे हमारे पास जब सारा फिर उसके बाद इसका प्रेडिसेसर ये होगा। और इसका प्रेडिसेसर जब ग्राउंड फ्लोर पे काम हो जाए, फिर जब कटिंग हो जाए तो हम कंड्यूट डालेंगे। कंड्यूट डालने के बाद हम
प्लास्टर वर्क हम करेंगे जब कंड्यूट सारे डल चुके। डोर्स इंस्टॉलेशन प्लास्टर वर्क के बाद, सीलिंग वर्क डोर्स इंस्टॉलेशन के बाद, टाइल वर्क सीलिंग के बाद, ग्लास एंड एल्युमिनियम वर्क। पेंट हम करेंगे इसके बाद, और ये हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, इसका सीक्वेंस आ गया। अब हम करेंगे इसको रिसोर्सेज असाइन करेंगे। तो रिसोर्सेज में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के मैंने रिसोर्सेज ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये मेरे पास लेबर रिसोर्सेज है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिसोर्सेज 3 टाइप के हैं, लेबर रिसोर्सेज है, मशीनरी है और मटेरियल है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ असाइन कर रहा हूँ, लेबर रिसोर्सेज असाइन कर रहा हूँ। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हुई तो हम मशीनरी और मटेरियल रिसोर्सेज भी असाइन करेंगे, वरना तो ये लेबर रिसोर्सेज पे हम गुजारा करेंगे। तो ये 3 तरह के मैंने लेबर रिसोर्सेज असाइन डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब इसमें से एक चीज़ ये देख ले कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉल का ब्रिक वर्क में कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं रिसोर्सेज करूँगा कि दिस मैन विल वर्क ऑन दिस एंड दिस मेसन बाय नेम दे डिफाइन रिसोर्सेज, which is not possible on big projects. Like I was having one project on which there were more than 10,000 people were working. So you have to simplify these things, just civil man hours and MEP man hours and finishing man hours, and we will measure progress from these things. So now I will assign my resources असाइन करने के लिए मैं करूँगा साइट ऑफिस, और इसको तो मैं सारे रिसोर्सेज असाइन करूँगा। असाइन रिसोर्सेज, ये भी असाइन हो गए, ये भी असाइन हो गए और ये भी असाइन हो गए। फिर उसके बाद सिविल वर्क के लिए मैं सिविल मैन आवर्स असाइन करूँगा। और फिनिशिंग के लिए हम करेंगे MEP के लिए हम करेंगे MEP रिसोर्सेज, और फिनिशिंग के लिए हम करेंगे अगेन क्लोजिंग में हम सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारे रिसोर्सेज असाइन हो गए। अभी जो मैंने पहले आपको बताया था कि हम करेंगे ग्राउंड फ्लोर को कॉपी करेंगे और उसे फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर बनाएंगे, तो वो अभी वो मरहला आ गया। अभी हम WBSS पे जाते, वी विल सिंपली कॉपी दिस ग्राउंड फ्लोर and we will paste it in construction. This will show me some options. मैंने इसमें जो नोटबुक दिया है वो भी कॉपी करना है, WBS भी कॉपी करना है, WPS और डॉक्यूमेंट्स भी कॉपी करने हैं, एक्टिविटीज़ भी कॉपी करने हैं। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें, क्योंकि हमने सब कुछ कॉपी करना है। और फ़िलहाल मैं अभी ये छोड़ देता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ग्राउंड फ्लोर आ गया, इसको मैं नेम दे देता हूँ फर्स्ट फ्लोर। फिर मैं इसी को कॉपी करूँगा और यही कंस्ट्रक्शन में मैं पेस्ट करूँगा, सेम प्रोसीजर। और ये हमारे पास आ जाएगा मम्टी और टॉप फ्लोर। तो इसको अभी मैं सीक्वेंस कर लेता हूँ। सबसे पहले
मोबिलाइजेशन मेरे पास विजिबल होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास ग्राउंड फ्लोर विजिबल होना चाहिए और उसके बाद मेरे पास फर्स्ट फ्लोर विजिबल होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और मम्टी भी आ गया। अभी शेड्यूल हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। अभी हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें कोई लूज एंड एक्टिविटीज़ हो, विदाउट प्रेडिसेसर, विदाउट सक्सेसर एक्टिविटीज़ हो, हम वो रेक्टिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना फिनिश डेट चेक करेंगे। तो ये शेड्यूल मैंने करना है 6 मंथ्स में करना है, 4 मंथ्स में करना है। तो ड्यूरेशन तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 12 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम भी है। मैंने 120 डेज़ में करना है तो ये मेरे पास आ रहा है 108 डेज़ में। अगर आपका 120 डेज से शेड्यूल एक्सीड कर रहा हो तो आप उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के दो मेथड्स है, एक फास्ट ट्रैकिंग है और एक क्रैशिंग है। तो क्रैशिंग में हम रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं, उससे हमारा बढ़ जाता है, कास्ट बढ़ जाता है। फास्ट ट्रैकिंग में हमारा क्रिटिकल पाथ पे हम वर्क करते हैं, जो क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज़ है उसका हम पैरेलल में कर देते हैं, यानी कि उसका सीक्वेंस हम चेंज कर लेते हैं। फिनिश टू स्टार्ट के बजाय उसका हम स्टार्ट टू स्टार्ट करते हैं। उसमें शेड्यूल में रिस्क बढ़ जाता है, ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो आपने अपना शेड्यूल देखना है और उसी हिसाब से अपने शेड्यूल कंप्रेशन करना है। बहरहाल मुझे तो अभी कंप्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम है। तो अभी मैं इसको शेड्यूल करूँगा। शेड्यूल करने के बाद इसका मैं लॉग चेक करूँगा। लॉग चेक करने से मुझे पता चला कि इसमें 98 एक्टिविटीज़ है और रिलेशनशिप्स 90 है। वार्निंग इसमें मेरे पास है एक्टिविटीज़ विदाउट प्रेडिसेसर 11 है। 11 एक्टिविटीज़ अभी हम पहले ये मसला सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट माइलस्टोन का तो मसला नहीं है, उसका तो प्रेडिसेसर नहीं होता, और फिनिश माइलस्टोन का हम इसका प्रेडिसेसर करेंगे। फिनिश माइलस्टोन को प्रेडिसेसर हम असाइन करेंगे जब हमारा हैंड ओवर हो जाए प्रोजेक्ट, तो हमारा ये फिनिश होगा। टचअप पेंट का भी प्रेडिसेसर नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास, इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है। तो टचअप पेंट का प्रेडिसेसर हमारे पास होगा। टचअप पेंट का प्रेडिसेसर हमारे पास होगा जब ये ग्रिल्स हो जाए और ये ग्रिल्स हो जाए और ये ग्रिल्स हो जाए, तो हम टचअप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास पंच लिस्ट क्लियरेंस का प्रेडिसेसर नहीं है। पंच लिस्ट क्लियरेंस का प्रेडिसेसर हमारे पास होगा जब टचअप हो जाए और डीप क्लीनिंग का होगा पंच लिस्ट क्लियरेंस, और डीप क्लीनिंग के बाद हम हैंड ओवर करेंगे। अभी हम फिर से लॉग चेक करेंगे। तो प्रेडिसेसर के बगैर हमारे पास अभी 6 एक्टिविटीज़ है। प्लम्बिंग, पाइप लेइंग है और एक्सकवेशन है।
अच्छा, सबसे पहले तो हम ये चीज़ रेक्टिफाई करते हैं कि हमने सिंपली कॉपी किया था ग्राउंड फ्लोर को, तो हमारे पास ये एक्टिविटीज़ आ गई थी। फर्स्ट फ्लोर पे भी, तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम इधर से भी ये एक्टिविटीज़ डिलीट करेंगे। इसको हम प्रेडिसेसर देंगे, ये देंगे, और इसको प्रेडिसेसर देंगे। इसका ये प्रेडिसेसर हो गया। अभी प्लम्बिंग पाइप लाइन का इसका प्रेडिसेसर नहीं है, इसका प्रेडिसेसर होगा रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब होगा, और फिर इसका प्रेडिसेसर रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब होगा, और फिर इसका प्रेडिसेसर होगा, इसका प्रेडिसेसर है हमारे पास, इसका नहीं है, इसका रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब। तो अभी हम दोबारा लॉग चेक करेंगे। एक्टिविटी विदाउट प्रेडिसेसर ऑन स्टार्ट माइलस्टोन है, तो इसका हमें इतना इशू नहीं है। और एक्टिविटीज़ विदाउट सक्सेसर, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कंड्यूट्स लेइंग इन स्लैब है, तो इसका सक्सेसर होगा इसको हम सक्सेसर असाइन करते हैं ये हमारे पास इसका सक्सेसर हो गया। और इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पाइपलाइन के बाद हम कंक्रीट करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग पाइपलाइन के बाद हम कंक्रीट करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा शेड्यूल फाइनल हो गया। लॉग हम इसका चेक करेंगे। तो इसके बाद हम इसका पीएमएस बनाएंगे, पीएमएस प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम। उसमें हम मैन पावर हिस्टोग्राम बनाएंगे, और उसमें हम कमोडिटी कर्व्स बनाएंगे और प्रोग्रेस कर्व्स बनाएंगे। तो इसका पीएमएस बनाने से पहले हम इसमें से कुछ चीज़ें चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़िल्टर्स है। फ़िल्टर एक बड़े प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए, आपके आसानी के लिए बनाया गया है। तो ये डिफरेंट फ़िल्टर्स है इसमें गिवन है, या फिर आप इसमें अपनी तरफ से फ़िल्टर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं फ़िल्टर डिफ़ाइन मैंने किया हुआ है, वेयर एक्टिविटी आईडी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल GFCIV 10220, और इस फ़िल्टर को मैंने नेम दे दिया है एक्टिविटी आईडी। आईडी फ़िल्टर, ये जस्ट एक सिंपल फ़िल्टर है। तो इसको मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये एक्टिविटी आएगी,
और मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारे WBSs ना आए तो मैं इसको ग्रुप एंड सॉर्ट से करूँगा। हाइड इफ़ एम्प्टी, तो मेरे पास वो बाकी सारे WBSs गायब हो गए, जिसमें ये एक्टिविटी है वो सिर्फ मेरे पास आ गई। इसी तरह आप डिफरेंट फ़िल्टर्स इसमें करते हैं, क्रिटिकल पाथ भी कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पाथ को अगर मैं अप्लाई कर लो, इसमें अभी ये भी फ़िल्टर अप्लाई हो गए, तो ये मेरे पास क्रिटिकल पाथ आ गया। और इससे हम 2 वीक्स अहेड, 1 मंथ लुक अहेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिविटी कोड भी का फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो एक्टिविटी कोड डिफ़ाइन करने के लिए हम इंटरप्राइज़ पे जाएंगे, एक्टिविटी कोड पे जाएंगे। अभी हमारे पास कोई एक्टिविटी कोड डिफ़ाइन नहीं है। एक्टिविटी कोड होता है अपने प्रोजेक्ट को आप सिंप्लीफाई करने के लिए मुख्तलिफ़ कोड्स डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एरिया वाइज अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना चाहता हूँ, या फेज़ वाइज डिवाइड करना चाहता हूँ, या मैं डिसिप्लिन वाइज डिवाइड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कोडिंग करूँगा और वो कोड फिर उस एक्टिविटी को मैं असाइन करूँगा। तो अभी इस प्रोजेक्ट पे कोई एक्टिविटी कोड डिफ़ाइन नहीं है। पहले तो मैं एक्टिविटी कोड डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। एक्टिविटी कोड मैं इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि मैं MEP एक्टिविटीज़ के लिए अलग से कोड डिफ़ाइन करूँगा, और सिविल एक्टिविटीज़ के लिए अलग से, और फिनिशिंग एक्टिविटीज़ के लिए अलग से। तो उसके लिए यहाँ पे मॉडिफाई पे जाएंगे, ऐड, यहाँ पे डिसिप्लिन मेरा इसका हेडर हो गया। अभी इसमें मैं ऐड करूँगा सिविल, डिसिप्लिन में सिविल, और डिसिप्लिन में MEP, और डिसिप्लिन में फिनिशिंग। तो ये मेरा अभी एक्टिविटी कोड डिफ़ाइन हो गया। मैं चाहूँगा अभी एक्टिविटीज़ पे, सिविल एक्टिविटीज़ हम सिर्फ एक फ्लोर पे करेंगे, तो ये सारे फ्लोर पे कर लेते हैं। असाइन एक्टिविटी कोड्स में मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा। प्रोजेक्ट में मैं सिविल पे गया, फिर उसके बाद इसको मैं MEP असाइन करूंगा, फिर उसके बाद इसको मैं फिनिशिंग असाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं सिविल असाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं MEP असाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं फिनिशिंग असाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं सिविल असाइन करूंगा, MEP असाइन हो गए, और फिनिशिंग असाइन हो गए। अभी सिर्फ सिविल एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे फ़िल्टर में आऊँगा, फ़िल्टर बाय एक्टिविटी कोड, इसको मैं मॉडिफाई करूँगा। तो मैंने अपना कोड डिफ़ाइन किया हुआ था डिसिप्लिन, वेयर डिसिप्लिन इज़ इक्वल टू सिविल। मैं सिर्फ सिविल एक्टिविटीज़ चेक करना चाहता हूँ। अब मैं ये फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ सिविल एक्टिविटीज़ आ गई। अभी इसको मैं अगर सिर्फ MEP एक्टिविटीज़ में देखना चाहता हूँ, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो सिर्फ MEP एक्टिविटीज़ पे उसको रिपोर्ट करें, तो ये मेरे पास सिर्फ MEP एक्टिविटीज़ आ गई। तो ये एक सिंपल मेथड है एक्टिविटीज़ को फ़िल्टर करने का बाई कोडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें टूल है। बड़े प्रोजेक्ट पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, छोटे प्रोजेक्ट पे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम बनाएंगे इसका PMS बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल पे, रिसोर्स असाइनमेंट्स पे,
तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आएगा या मे बी आपको लेआउट डिफरेंट नज़र आए, मुझे ये भी लेआउट नहीं चाहिए, मैंने अपना लेआउट सेव किया हुआ है तो मैं वो कर लेता हूँ। अब अपने उसके ऊपर लेआउट आपका जो रिक्वायरमेंट है उसी तरह का लेआउट सेट करके उसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें मेरे पास ये प्रोजेक्ट के ओवरऑल रिसोर्सेज है, फिर उसके बाद सिविल मैन आवर्स है और फिनिशिंग मैन आवर्स है। सबसे पहले मैं करूँगा प्रोजेक्ट के ओवरऑल रिसोर्सेज में करूँगा। यहाँ पे मैं नया एक्सेल शीट डिफ़ाइन करूँगा और ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैन आवर्स प्राइमावेरा से मैंने कॉपी कर दिए एक्सेल में। अभी इसका मैं चार्ट बनाऊंगा। चार्ट बनाने के लिए मैं डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं इस चार्ट को रिकमेंड करता हूँ। ये मैंने चार्ट बना दिया, इसमें से थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम जाएंगे सीरीज़ पे और इसको हम लाइन कर देंगे और इसको सेकेंडरी सीरीज़ कर देंगे और इसको हम लाइन कर देंगे और इसको भी सेकेंडरी सीरीज़ कर देंगे। ये हमारे पास आ गया, ओके हो गया। तो यहाँ पे ये बहुत इसमें 3 हमारे पास लाइन है। हम इस पे इस पे डबल क्लिक करके इसको टेक्स्ट एक्सिस कर देंगे या डेटा एक्सिस। टेक्स्ट एक्सिस हमने कर दिया। तो ये हमारे पास इसमें आ गया, हिस्टोग्राम आ गया रिसोर्स का। इसको मैं टाइटल दे देता हूँ और ऑल प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। अच्छा, इसमें मैंने ये किया हुआ था कि एक्टिविटीज़ को मैंने फ़िल्टर किया हुआ था, तो इसको मैं ऑल एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं करता हूँ इसको, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया। तो ये हमारे पास आ गया, हिस्टोग्राम आ गया और ऑल रिसोर्सेज का। फिर उसके बाद हम करेंगे एक एक रिसोर्स का करेंगे, सिविल मैन आवर्स का करेंगे, उसका भी सेम तरीका है। ये आ गया और इधर से हम ये इसका चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के लिए इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये वही तरीका है, सेम उसी तरह इसको भी उसी तरीके से हम ये भी चार्ट बनाएंगे। दूसरा, इसमें अभी प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम हम करेंगे। प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम के लिए मैं यही कॉपी करूँगा और ऑल रिसोर्सेज। इसमें मैं प्रोग्रेस मेजर कर रहा हूँ रिसोर्सेज के ऊपर, मैन आवर्स के बेस पे मैं प्रोग्रेस मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं
इसी को कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करूँगा और इसके लिए मैं इसको कट कर देते हैं। ये मैंने सम किया हुआ है, तो यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये 4% मेरे पास इसका इस वीक का प्रोग्रेस आएगा और ये फार्मूला में कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे एक मेरे पास एरर आ रहा है, वो एरर इसको डॉलर करने का है। इस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट कर लेंगे। अभी कम्युलेटिव के लिए हम करेंगे, ये तो इसी के इक्वल हो गया और दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये फार्मूला आगे कंटिन्यू होगा। एक्चुअल में हमारे पास अभी कुछ नहीं आया है, तो हम इसी से अपना प्रोग्रेस कर्व बनाते हैं। ये रिकमेंडेड चार्ट्स हमारे पास ये आ गया, इसको हम कर लेते हैं और इसको लाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट आ गया, इसको हम करेंगे प्रोग्रेस कर्व करेंगे। तो इधर से हम अपना प्रोजेक्ट मेजर करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल है या बिहाइंड शेड्यूल है। यहाँ पे हम जब एक्चुअल डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्लान प्रोग्रेस है और जो एक्चुअल प्रोग्रेस है उसमें से कितना डिफरेंस है। तो ऑल ऑफ द शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग, इसका निचोड़ यही है। हम हर वीक साइट पे जाके अपना प्रोग्रेस चेक करेंगे। प्रोग्रेस चेक करने के बाद इधर एक्चुअल्स डालेंगे। एक्चुअल डालने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है। ये आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत से इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्राइमवेरा के ऊपर तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ।